मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा गया था, तो ये कौन सी है? फीमर है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1991 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर हर विद्यार्थी को अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नए लगेंगे उनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले की कौन सी घटना को जन्म दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा आपके एसएससी जीडी का लेवल आर्मी वाले लेवल से थोड़ा हाई आता है, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं पहले आपको वो सॉल्व कराया जाए, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिएगा। क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम या फिर फ्लोएम? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे जल्दी से। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है कृषि, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर डिस्कस किए जाएंगे प्रश्न। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र या फिर ओडिशा झारखंड क्षेत्र? तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ओडिशा झारखंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आंसर जल्दी से। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। आसान सा प्रश्न है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध को। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। गॉट इट? चलिए के सामने भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य, तो ये कौन सा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोवा। और यदि आपको बोलता जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, तब आपका आंसर सिक्किम होगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फटाफट से आप आंसर दे पाएंगे। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथक कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम केरल। क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुणधति पांडे या फिर साइना नेहवाल? और देखिएगा अभी तक सबसे पहले जो है वो ओलंपिक में रजत पदक, सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने ही जीता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी?
1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, नागपुर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा अगर आपका स्कोर कम भी आएगा तो भी आप ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 14 जी आपके सामने, जिन जेक्स एक प्रसिद्ध डैश था। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपके ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गॉट इट? चाहे गूगल करके देंगे, जैसे मर्जी देंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आसान सा प्रश्न। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, कबूतर। ध्यान रखिएगा किस टाइप का लेवल पूछा गया है, ये अभी आपके ऑब्जर्वेशन के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको इस लेवल की तैयारी करनी है और इससे भी बेटर तैयारी करनी है, और हम आपको वैसे ही तैयारी करवाए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे, निम्न में से कौन सा अंतरस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतरस्रावी तंत्र यानी कि जो शरीर के अंदर ही स्राव होता है, बाहर नहीं होता। ओके, तो ये लार ग्रंथि है, लाल नहीं है, यहाँ पे आएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है यह बहिर्स्रावी ग्रंथि का हिस्सा है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे जल्दी से, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आसान सा प्रश्न। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है जी, आंसर जल्दी से देंगे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जुड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? पिएट्रा ड्यूरा आपसे पूछा है, तो ये पाई जाती है ताजमहल में। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के हमेशा, क्वेश्चन सभी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? और देखिएगा आपके एग्जाम में, जो ये एग्जाम हुआ था आपका लास्ट ईयर, इसके अंदर क्या है, करंट अफेयर के किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, किसी सेट में 3 आए थे और किसी सेट में 1 क्वेश्चन ही आया था। तो जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उतना पुराना करंट अफेयर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर की आपकी अलग से क्लास लगेगी हमारे इसी चैनल पे। तो जो अभी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। गॉट इट? चलिए देंगे, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म बतानी है जी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने, डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आरती साहा। गॉट इट? और पहले पुरुष कौन थे? मिहिर सेन। देखिएगा सेशन भले ही आपका स्कोर कम क्यों ना हो, आगे धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला प्रश्न तो आगे भी रिपीट होगा आपके आने वाले एग्जाम में। पुस्तक 2020 लिखी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस पेपर में करंट अफेयर से आया था, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। राइट? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देंगे, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं आंसर बताने जा रहा हूं। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके 11 फरवरी। और देखिएगा आने वाली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स के सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ। रीजनिंग भी डिस्कस की जाएगी, और अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी भी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। गॉट इट? तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं डेली शाम 7 बजे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।